Hello dear children, as you know, in previous class already we had completed about our chapter number 1. Our chapter number 1 was about our solar system. चैप्टर नंबर 1 में हम किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? सोलर सिस्टम के बारे में. ओके, सो in that chapter already we had learnt about our universe. Our universe consists of some heavenly bodies. Those heavenly bodies are sun, moon, planets, galaxy, star, constellation, all those things. Okay, so today we will discuss about our chapter number 2. Our chapter number 2 is about our earth. What is your chapter number 2? Your chapter number 2 is about our earth. So what is earth? Earth क्या है? As you know, in the solar system there are 9 members. Solar system क्या है? What is solar system? Solar system is like a family in which there are 9 members. Sun and other 8 planets. Earth is the only planet in which life can be exist. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल होता है. इसीलिए हम सब लोग कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में. हम सब लोग कौन सी प्लैनेट में रहते हैं? अर्थ में. सो जिस प्लैनेट में हम लोग रहते हैं उसी प्लैनेट के बारे में वी आर गोइंग टू लर्न. So dear students, first of all I want to give some introduction about earth. Our earth is a planet. It is in the solar system. In which solar system? Our solar system is in the Milky Way galaxy. हम लोग सब गैलेक्सी के बारे में भी पढ़े थे. So सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी के अंदर आता है? मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, सो हम लोगों की जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के अंदर आती है और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आती है. सो यू कैन सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर अर्थ. सो लेट्स सी, दिस इज आवर अर्थ. दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर अर्थ. सो दिस प्लैनेट इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एज देयर सीक्वेंस. सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग जितने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़े थे सबको याद है. पहला मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. सन से थर्ड नंबर पे है अर्थ, इन विच वी ऑल लिव इन. ओके, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में रहते हैं. क्यों? अदर प्लैनेट में क्यों नहीं रहते हैं? बिकॉज ऑफ ओनली इन अर्थ लाइफ कैन बी एग्जिस्ट. अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल होता है. क्योंकि बिकॉज ऑफ हीट एंड लाइट एंड ऑक्सीजन, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी टू लिव. विच थिंग्स वी कैन फाउंड इन अर्थ ओनली. So dear students, let's start our earth. In this chapter we will discuss about why life is possible on the earth. अर्थ में लाइफ क्यों पॉसिबल है? ओनली अर्थ में लाइफ क्यों पॉसिबल है? अदर प्लैनेट्स में क्यों नहीं है? ये चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे. सेकेंडली, डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अर्थ को कितने ओशंस और कॉन्टिनेंट्स में भी डिवाइड किया गया है. एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड हाउ वी कैन लर्न अबाउट अर्थ. अर्थ के बारे में हम लोग कैसे लर्न कर पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे अर्थ कैसा है, कैसे अर्थ का मॉडल देख पाएंगे, अर्थ के बारे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे, वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. सो first of all I want to discuss about why life can be exist only on the earth. Earth is a living planet. Earth is a living planet. Why it is called living planet? Because of life can be exist only on the earth. So earth is a living planet. जिस planet में life possible होता है उसको बोलते हैं living planet. अर्थ में लाइफ पॉसिबल होता है, इसीलिए उसको लिविंग प्लैनेट बोला जाता है.
Why we called a living planet Earth? Because of life can be possible in Earth only. That's why Earth is called a living planet. The Earth is home to human beings and wide variety of plants, trees, flowers, insects, fish, animals. Our Earth is a living planet. All those things. हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं. बहुत सारी एनिमल्स भी है, ट्रीज है एंड बर्ड्स है, बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स है अर्थ में. सो अर्थ इज कॉल्ड अ लिविंग प्लैनेट. इनफैक्ट इट इज़ द ओनली प्लैनेट. अर्थ क्या है? अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है. अदर प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं होता है. इसीलिए रैदर देन अदर 7 planets वी ऑल लिव इन अर्थ. अदर 8 planets में हम लोग ना रह के हम लोग अर्थ में रहते हैं. हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? हाउ लाइफ कैन बी पॉसिबल. लाइफ कहाँ पे पॉसिबल होता है? जहाँ पे वाटर हो, एयर हो, हीट हो, लाइट हो. वाटर है, एयर, हीट एंड लाइट, ये 4 चीज़ लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. विदाउट दीज 4 थिंग्स वी कैंट लिव. वाटर नहीं होगा तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे. एयर नहीं होगा तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे. कैसे सांस कैसे लेंगे? सांस लेने के लिए हम लोगों को तो एयर चाहिए और पीने के लिए वाटर चाहिए. बस पीने के लिए नहीं, लाइफ का बहुत सारी वर्क के लिए हम लोगों को वाटर चाहिए. डेली लाइफ में वाटर की यूजेस बहुत ज़्यादा होती है. और हीट एंड लाइट तो बहुत ज़रूरी है. हीट नहीं होगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, लाइट नहीं होगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे. सो हीट, लाइट, वाटर, एयर, वो 4 चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए ये 4 चीज़ हम लोगों को कौन सी प्लैनेट में मिलती है? ओनली इन अर्थ. सो अर्थ इज़ अ लिविंग प्लैनेट. अनदर थिंग आई वांट टू से, अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. Listen me properly. Earth is only called unique planet. Unique means, what do you mean by unique? Unique means जो चीज़ सबसे अलग हो. जैसे आप कुछ ड्रेसेस देख रहे हैं, उसमें कुछ हटके कलर हो. बहुत सारी ड्रेसेस है, ग्रीन, रेड, येलो, बहुत सारी कलर हो. उसमें से कुछ ऐसा डिफरेंट कलर हो जिसमें कुछ अलग टच हो, जो कलर थोड़ा सा अलग दिखे और बाकी सबसे, तो उसको आप क्या बोलोगे? यूनिक पीस है कि नहीं? ऐसे ही अर्थ का फीचर अदर सारे प्लैनेट्स से थोड़ा अलग है. कैसे? और सारे प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन अर्थ में लाइफ पॉसिबल होती है. दैट्स व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. यूनिक का मतलब समझ रहे हैं? अनोखा, जो चीज़ और किसी में ना हो. यूनिक का मतलब क्या है? जो चीज़ किसी एक में हो, उस चीज़ और किसी में ना हो, उसको बोलते हैं यूनिक. सो अर्थ में जो फीचर है वो अदर प्लैनेट्स में नहीं है. कैसा है? जैसे कि और जो 7 प्लैनेट्स है उसमें लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल, बट इन अर्थ ओनली लाइफ कैन बी पॉसिबल. सो अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. Another thing I want to say, our Earth is also called a blue planet. Earth को भी blue planet बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? Because of maximum part of the Earth covered by the water. Water looks like blue. So जब other planets में या space से साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट जाकर अर्थ को देखते हैं तो वहाँ से अर्थ looks like a blue colored. Earth looks like blue colored. So Earth is called blue planet. Earth को blue planet क्यों बोला जाता है? Earth को unique planet बोला जाता है. Earth को living planet भी बोला जाता है. Earth को blue planet भी बोला जाता है. So blue planet क्यों बोला जाता है? अर्थ सरफेस का मैक्सिमम एरिया वाटर कवरिंग में है. जैसे आप ग्लोब देखते हैं, ग्लोब में क्या होता है? आप यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में देखिए, ये जो अर्थ का पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको अर्थ कैसा दिख रहा है? ओबियसली ब्लू. सब लोगों का आंसर आएगा ब्लू. सो ये जो ब्लू कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो ब्लू कलर पार्ट है ना, ये सब वाटर
ये सब वाटर कवरिंग है। अदर कलर दिख रहा है ये सब लैंड है, लेकिन जो ब्लू कलर्ड एरिया है ये वाटर कवरिंग है, सो इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो मैक्सिमम सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय द वाटर, सो अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ओके, यहाँ पे हम लोग अर्थ का इंट्रोडक्शन को ख़त्म किए। अर्थ के बारे में क्या क्या हम लोग सीखे, जैसे अर्थ इज कॉल्ड अ लिविंग प्लैनेट, अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ इज कॉल्ड ऑल्सो ब्लू प्लैनेट। Why अर्थ इज कॉल्ड लिविंग प्लैनेट? बिकॉज ऑफ many kind of living creatures live in earth only, so it is called living planet। बहुत सारी लिविंग एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में। ह्यूमन बींग्स कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में। बहुत सारी ट्रीज वगैरह कहाँ देखने को मिलता है? अर्थ में। सो अर्थ इज कॉल्ड लिविंग प्लैनेट। एंड अर्थ हैज वाटर, एयर, हीट एंड लाइट which can be possible to live। अर्थ में हीट, लाइट, वाटर, एयर है जो कि लाइफ को पॉसिबल करता है। हम लोगों को जीने के लिए वाटर, एयर, हीट एंड लाइट बहुत ज़रूरी है, जो कहाँ पे मिलती है? अर्थ में, लेकिन अदर प्लैनेट्स में नहीं मिलती है। सो अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग प्लैनेट बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिक प्लैनेट। Why it is called unique planet? Because of, what do you mean by unique? Unique means अनोखा, जो चीज़ एक में हो किसी और में ना हो, जो एक स्पेशल चीज़ किसी एक में हो और किसी में देखने को ना मिले, दैट इज कॉल्ड यूनिक। अर्थ का यूनिक फीचर क्या है? The life can be exist only on the earth, so earth is called a unique planet। Then earth is called also blue planet। Why? Thus earth is looks like blue colored। अर्थ ब्लू कलर का दिखता है। आप लोग ग्लोब देखे होंगे तो अर्थ उसमें ब्लू कलर का दिखता है। मैं आप लोगों को ग्लोब दिखाऊंगी अपने जो लाइव क्लास में, ठीक है? अर्थ ब्लू कलर का दिखता है। क्यों दिखता है ब्लू कलर का? Because the surface of the most part of the surface of the earth, the maximum part of the surface of the earth covered by the water, that's why earth looks like blue colored, so earth is called blue planet। Okay, so dear students, here we have completed about our earth's introduction। earth के बारे में हम लोग पढ़े। now we will discuss about the physical division of the earth। what do you mean by physical division? जैसे कि आपके बॉडी को आप देखिए, अपने बॉडी को देखेंगे तो अपने बॉडी के फिजिकल डिवीजन क्या है? हम लोगों की बॉडी पार्ट्स है। जैसे वी हैव अ नोज, वी हैव 2 eyes, वी हैव 2 ears, वी हैव अ माउथ, वी हैव 2 hands, 2 legs, 10 fingers, 10 toes, all those things we have। Am I right? Yes। So like this our ये सारे जो बॉडी पार्ट्स, ऑल दोज बॉडी पार्ट्स आवर फिजिकल डिवीजन। हम लोगों की बॉडी का फिजिकल डिवीजन क्या है? हम लोगों की बॉडी पार्ट्स है। ऐसे ही अर्थ का भी फिजिकल डिवीजन किया गया है। अर्थ इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय देयर फिजिकल रीजन्स। ओके, व्हाट आर दोज फिजिकल डिवीजन ऑफ द अर्थ? Physically our earth divided into some continents and some oceans। अर्थ में कुछ लैंड है और कुछ वाटर बॉडीज है कि नहीं? कहाँ पे पता चलेगा? आप लोग यहाँ देखो, यहाँ पे जो ब्लू कलर्ड एरिया दिख रहा है आप लोगों को, मैं सर्कल कर रही हूँ ब्लू कलर्ड एरिया को, ठीक है? यहाँ पे जो ब्लू कलर्ड एरिया दिख रहा है वो सब क्या है? वाटर है। क्रॉस कर रही हूँ लैंड एरिया को। सर्कल से आपको पता चलेगा कि वो वाटर बॉडीज है और क्रॉस से आपको पता चलेगा वो लैंड है, ठीक है? मैं क्रॉस कर रही हूँ लैंड को। जहाँ जहाँ पे सर्कल किया गया है ऐसे ऐसे वो सारे वाटर बॉडीज हैं, और बाकी जो जहाँ पे क्रॉस किया गया है, लाइनिंग खींचा गया है, वो सब लैंड है। सो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सम land mass and some water bodies।
Land masses are known as continents and water bodies are known as oceans. ओके, अर्थ के ऊपर जो लैंड मास है उसको बोलते हैं कंटिनेंट्स एंड अर्थ के ऊपर जो वाटर बॉडीज है उसको बोलते हैं ओशंस. गॉट इट? व्हाट इज कंटिनेंट, व्हाट इज ओशंस? सो लेट्स सी. According to the physical division of Earth, our Earth divided into 7 continents and 5 oceans. How many continents are there in the Earth? There are 7 continents. It is a very important question. Question can be arise like this: how many continents are there in the Earth? In our Earth there are 7 continents. How many oceans? 5 oceans. How many continents? 7 continents. How many oceans? 5 oceans. Our Earth divided into 7 continents and 5 oceans. What are those 7 continents and 5 oceans? Look here. जहाँ जहाँ पे ऐसे बॉक्स किया गया है वो सब कॉन्टिनेंट्स है. आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो ब्लू कलर पार्ट है वो सब वाटर बॉडीज है, लेकिन जहाँ पे येलो कलर है, पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, ऑल दोज थिंग्स आर कॉन्टिनेंट्स. ओके, ये सब कॉन्टिनेंट्स है. जहाँ जहाँ पे मैं बॉक्स बना रही हूँ वो सब कॉन्टिनेंट्स है. ओके, और बाकी सब ओशंस है. ये ओशन है पैसिफिक ओशन. मैं ओशन को सर्कल कर रही हूँ, कॉन्टिनेंट्स को बॉक्स कर रही हूँ. ठीक है, ओके. सो 7 continents are North America, South America, Africa, Europe, Asia, Australia and Antarctica. कितने कंटिनेंट्स है? 7 कंटिनेंट्स है. क्या क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. लेट्स सी दीज आर कंटिनेंट्स. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. कितने कंटिनेंट्स हुए? 7 कंटिनेंट्स. क्या क्या? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. You all have to remember all those 7 continents name according to their spellings. स्पेलिंग के साथ ये 7 कंटिनेंट्स के नेम को याद रखना है. आपके बुक में है. ठीक है. और व्हाट आर दोज 5 ओशंस? 5 ओशंस क्या क्या है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन. कितना ओशंस है? 5 ओशंस है. पैसिफिक ओशन 1, अटलांटिक ओशन 2, आर्कटिक ओशन 3, साउदर्न ओशन 4, इंडियन ओशन 5. 5 ओशंस हो गए. ओशंस के नेम को भी आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है स्पेलिंग के साथ. यू ऑल हैव टू लर्न all 7 continents and 5 oceans according to their proper spelling. Okay. So, which is the largest continent in the earth? अर्थ का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? बहुत सारी कंटिनेंट्स है. सबसे बड़ा कंटिनेंट्स कौन सा है? पैसिफिक, सॉरी, एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया. अर्थ का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया. स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया. स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया. कैसे? आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जितने सारे कंटिनेंट्स का कलर दिया गया है, सबसे ज़्यादा कौन सी कलर है? जहाँ जहाँ पे येलो कलर दिया गया है ना, ये सब एशिया है. तो ये लैंड मास बड़ा है तो इसको बोलते हैं लार्जेस्ट कंटिनेंट. सबसे छोटा कौन दिख रहा है? ए और ए ही दिख रहा है सबसे छोटा, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, एशिया को लार्जेस्ट कंटिनेंट बोला जाता है. विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट? एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट. विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट? ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट. जैसे कॉन्टिनेंट्स में भी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है,
ऐसे ओशंस में भी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट भी है। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन? पैसिफिक ओशन। आप लोग देख सकते हैं पैसिफिक ओशन ज़्यादा एरिया कवर करता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और बाकी सब एक ही जगह पे है, आप देख सकते हैं। लेकिन पैसिफिक ओशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये बड़ा ही हुआ। तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन बहुत कम ही स्पेस में यहाँ पे हुआ है। ये तो बहुत ही बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी इंडियन ओशन, ये भी बड़ा है, साउदर्न ओशन ये भी पूरा साउथ पार्ट को कवर करता है, लेकिन आर्कटिक ओशन बहुत छोटा पार्ट को कवर करता है। सो आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। So another time I would like to repeat, which is the largest continent? Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent. Like this, Pacific is the largest ocean and Arctic is the smallest ocean. Got it? So dear students, here we have completed about our Earth's introduction and physical division. If you are having any doubt about this chapter, this content, you can ask me in our live lecture class, which will be Saturday only. Okay? Saturday को जो लाइव लेक्चर है, इस वीडियो के बाद आप लोगों के मन में कोई भी डाउट आ रहा है उसको नोट डाउन करके रखना है, मुझे वहाँ पूछना है। Now we will learn about our atmosphere. What do you mean by atmosphere? Atmosphere क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? एक एयर लेयर है। एयर का एक लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर के नेट से आप लोगों को क्या लग रहा है? एक लेयर ऑफ एयर। ओके, आर अर्थ हैज़ एन इनविजिबल लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग। अर्थ के चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ एक एयर का लेयर है। उस लेयर को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ एयर का एक लेयर है, उस लेयर को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। ओके, गॉट इट? सो एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है, डस्ट होती है एंड टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर होती है। वाटर का छोटा छोटा ड्रॉप्स होती है, गैसेस रहती है एंड डस्ट भी रहती है। अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है एयर का, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में क्या क्या रहता है? एटमॉस्फेयर में गैसेस रहती है, डस्ट रहती है एंड वाटर का छोटा छोटा ड्रॉप्स भी रहती है। ओके, एटमॉस्फेयर हम लोगों को क्या हेल्प करता है? एटमॉस्फेयर से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि ये एयर का लेयर है। आवर अर्थ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वी कैन गेट ऑक्सीजन फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर विच इज वेरी necessary to our breathing system. ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे ऐसे गैसेस एटमॉस्फेयर में है। लेकिन हम लोगों को अपने जो ब्रीदिंग सिस्टम के लिए क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस, डस्ट एंड टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सो वो सारी गैसेस के अंदर ऑक्सीजन भी आती है, कार्बन भी आती है, हाइड्रोजन भी आती है एंड नाइट्रोजन भी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, जो कि हम लोग जो सांस लेते हैं क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जो छोड़ते हैं क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के लिए क्या चाहिए? प्लांट्स क्या लेते हैं सांस में? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग उसका उल्टा करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑल दोज थिंग्स वी कैन गेट फ्रॉम वेयर? वी कैन गेट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयर है जिसको बोला जाता है
एटमोस्फियर, अच्छे से समझना है, एटमोस्फियर इज वेरी न्यू फॉर यू. A layer of air surrounded by the earth is called atmosphere, which consists of many gases, teeny drops of water and dust. Okay, उसमें बहुत सारी गैसेस है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ गैसेस है, डस्ट है एंड वाटर ड्रॉप्स भी है. और एटमोस्फेयर नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता? वी कैंट लिव, क्योंकि हम लोग जीने के लिए जो एयर चाहिए कहाँ से मिलती है? एटमोस्फियर से मिलती है. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी टू आवर लाइफ. हम लोग सपोज एटमोस्फियर नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, ट्रीज को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता, तो हम लोग जी पाते? नहीं. लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट एटमोस्फियर. ओके डियर स्टूडेंट्स, so now we will discuss about shape of the earth. The shape of the earth we will discuss in next class. Okay, for today this much only. I hope in next class we will complete this chapter. एक ही क्लास में और एक क्लास ले लेते हैं जिसमें हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. आज के लिए इतना. फिर I would like to repeat all those things again. Today we will discuss about our earth in which we all live. हम लोग आज की वीडियो में किसके बारे में पढ़े हैं? अर्थ के बारे में. और अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ इज कॉल्ड अ लिविंग प्लैनेट, अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट ऑल्सो. वाई इट इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? बिकॉज ऑफ यूनिक मीन्स अनोखा. जो चीज़ दूसरे में नहीं होता है, किसी एक में होता है, उसको बोलते हैं यूनिक प्लैनेट. अर्थ में कौन सी ऐसा एक चीज़ है जो कि यूनिक फीचर है अर्थ का? लाइफ कैन बी एग्जिस्ट ओनली इन द अर्थ. ओके, सो अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. व्हाई इट इज कॉल्ड लिविंग प्लैनेट? बहुत सारी लिविंग क्रिएचर अर्थ में रहते हैं, इसलिए अर्थ को लिविंग प्लैनेट बोला जाता है. व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर, सो इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. What is atmosphere? What is continents, oceans? What are the physical division of the earth? All those things in this video we have learnt. So dear students, in next class we will discuss about our shape of the earth and studying the earth and directions and maps. Shape of the earth का मतलब अर्थ का शेप कैसा है. Studying the earth का मतलब अर्थ का शेप कैसा है, वो कैसा दिखता है, और अर्थ का डायरेक्शन हम लोगों को कैसे पता चलता है. ये सारे चीज़ के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट क्लास. एक क्लास में हम लोग ज़्यादा कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग इतना ही करेंगे आज. यू हैव टू, अभी आप लोगों के लिए होमवर्क, जो चीज़ मैं आप लोगों को पूछूंगी, आई विल आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस इन आवर लाइव लेक्चर. ओके, सैटरडे के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए. वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? अर्थ को क्यों ब्लू प्लैनेट बोला जाता है? वाई इज अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है? वाई अर्थ इज कॉल्ड लिविंग प्लैनेट? अर्थ को लिविंग प्लैनेट क्यों बोला जाता है? ये 3 क्वेश्चंस हो गया, आप लोगों को लर्न करना है. व्हाट आर वेरी नेसेसरी टू लिव? हम लोगों को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कौन सी 4 चीज़ की है आज हम बताए हैं, उस चीज़ को आप लोगों को भी मुझे बोलना है. क्या क्या है? वाटर, एयर, हीट एंड लाइट, जो कि हम लोगों को अर्थ से मिल पाती है. लेकिन अर्थ का अपना हीट एंड लाइट नहीं है, ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़े हैं. अर्थ का अपना हीट एंड लाइट नहीं है, लेकिन ये हीट एंड लाइट अर्थ को कहाँ से मिलती है? सन से. कहाँ से मिलती है? सन से. सो and next question, continents and oceans. How many continents are there in the earth? How many oceans are there in the earth? अर्थ के ऊपर कितने continents है? 7 continents है. कितने oceans है? 5 oceans है. और which is the largest ocean in the earth? Asia. Which is the smallest ocean? Which is the largest continent in the earth? Asia. Which is the smallest continent in the earth? Australia. Which is the largest ocean in the earth?
Pacific. Which is the smallest ocean in the earth? Arctic. And what is atmosphere? Okay. ये सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को क्लियर करना है इस वीडियोस को बार बार देख के। आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना। एंड ये सारी चीज़ में आप लोगों को जैसे हिंदी में भी एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड। मैं हर चीज़ को एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ, उसी चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, है ना। सो अच्छे से इसको लर्न करना है। ये जो होमवर्क आप लोगों को अभी दिया गया ये सारे चीज़ को मैं आप लोगों को कौन सी क्लास में पूछूंगी? नेक्स्ट सैटरडे की जो लाइव क्लास होगा। ओके, सो डियर माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस मच ओनली। यू हैव टू रीड योर चैप्टर वेरी केयरफुली। आप लोगों को चैप्टर को पहले रीडिंग करना है। मैं यहाँ पे रीडिंग नहीं करती हूँ क्योंकि हम लोगों के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। रीडिंग का हम लोग लाइव लेक्चर में देखेंगे। जिसको रीडिंग में कोई भी डाउट है, कोई वर्ड नहीं बन रही है, आप लोग वहाँ पे मुझे पूछ लेना और वहाँ पे भी एक बार हम लोग बुक का रीडिंग भी कर लेंगे। आप लोग मेरे साथ रीडिंग करना, मैं एक बार रीडिंग करूँगी, आप लोग मेरे साथ वहाँ पे रीडिंग कर लेना। यहाँ पे रीडिंग करके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं हो, लेकिन लाइव क्लास में आप लोग मेरे सामने होंगे तो वहाँ पे हम लोग बुक रीडिंग कर लेंगे। बुक रीडिंग के साथ फिर से ये सारे चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले आप लोगों को मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। After that, we will revise all those things according to our book lines. Okay? So, dear students, goodbye. God bless you.